साथियों नमस्कार। यह वीडियो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वर्ष भाग ले रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रमुख करंट अफेयर्स, आज के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां जो कि इस 11 जनवरी से संबंधित हैं। 19 सेंचुरी से लेकर के 2020 तक की। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अपना अधिकार किया था 11 जनवरी को। 1943 में ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस ले लिया। 1945 में यूनानी गृह युद्ध में संघर्ष विराम हुआ। इसके बाद 1955 में भारत के अखबारी कागज़ का उत्पादन प्रारंभ किया। तो साथियों, ये भारत के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि अखबारी कागज़ का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो 1955 से। इसी तरह से 1962 में हिमस्खलन से पेरुवियन एड्रेस गांव में 3000 मौतें हुईं। 1970 में अलग हुए बियाफ्रा राज्य नाइजीरिया सरकार के हमले को नहीं झेल पाया और आत्मसमर्पण कर दिया। तो आत्मसमर्पण कब किया था? 1970 में। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की। पहले बांग्लादेश को कोई अलग देश नहीं मानता था। तो 1973 में पूर्वी जर्मनी ने ऐसे एक देश की मान्यता प्रदान की थी, अलग से देश माना था। तो इस तरह से साथियों, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भारत से जुड़ी हुई हों उनको सबसे ज़्यादा पढ़ें। जैसे 2001 में भारत और इंडोनेशिया के मध्य पहली बार रक्षा समझौता हुआ। इसी तरह से 2004 में अहमदाबाद में एक कांड में दिल्ली में नर्सिंग होम से गिरफ्तार किया गया बलात्कारी को। 2005 में यूक्रेन में दोबारा हुए राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिमी समर्थक विपक्षी उम्मीदवार विक्टर युशचेंको विजेता घोषित हुए और रिलायंस ने BSNL को 84 करोड़ चुकाए। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण जीके सामान्य ज्ञान। ये करंट सामान्य ज्ञान है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल, इसमें देखें 2020 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो रिपोर्ट 2020 की जारी हुई है, इसीलिए और इसको 2021 इंडेक्स कहा गया है, जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो उस देश का नाम है जापान। साथियों, जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, सबसे मजबूत उसके नियम कानून कायदे हैं। भारत का इसमें 84वां स्थान है। तो हम सबसे विश्व में सबसे पहला और हम अपने देश दोनों तरह की बातें इसमें जानते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो वो जापान का है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो 84वां। इसी तरह से राष्ट्रीय घटना चक्र है, राष्ट्रीय खबर है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI प्रतिष्ठानों और संरचनाओं में विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपाय स्थापित करने के लिए ऊर्जा दक्षता सेवा समिति EESL के साथ एक समझौता हुआ या MOU उस पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। इसके बाद हम देखते हैं भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है कहाँ पर बनाया गया, वो है भानपुर में, भानपुर गांव। और इसके कहाँ पर आता है भानपुर? तो इसके लिए राज्य है कर्नाटक, कोप्पल जिला है और राज्य है कर्नाटक, वहाँ स्थापित किया गया। पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को 100 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विश्व मौसम संगठन द्वारा सेंट्रियल ऑब्जर्वेशन स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पर है ये? पटना में। पटना कहाँ आता है? बिहार में। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है उस राज्य के लिए और हमारी अन्य सेवाओं में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। व्यक्ति विशेष
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति विशेष का जो है वो हम देखें, सर ब्रायन ओरक्यूहार्ट, ये ब्रिटिश के एक राजनयिक थे जिन्होंने 1945 में जो यूएनओ बना था, उस यूएनओ के बनने पर इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था यूएनओ के लिए। तो इनकी स्थापना में योगदान देते हुए इनका 2021 में निधन हो गया है हाल ही में। और वो कितने वर्ष के थे? तो 101 वर्ष के थे। तो ये कौन थे, कहाँ के राजनयिक थे, किसमें इन्होंने योगदान दिया और कब निधन हुआ, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद राज्य विशेष के बारे में हम देखते हैं। तो ये मणिपुर राज्य के लिए, पंजाब राज्य के लिए कि पंजाब राज्य सरकार ने धिया दी लोहड़ी योजना का शुभारंभ किया। तो पंजाब राज्य की प्रमुख योजना है। कुछ जो सेंट्रल की न्यूज़ होगी या सेंट्रल के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से ज्ञान विज्ञान में देखें तो वैज्ञानिकों ने पूरे चीन में उपयोगकर्ताओं के लिए 4600 किलोमीटर की कुल दूरी तक दुनिया का पहला एकीकृत क्वांटम संचार स्थापित किया। सामान्य ज्ञान में अन्य देखें कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे राज्य परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित कौन सा विधिक अनुच्छेद है? तो वो है 89। लोकसभा सभापति उपसभापति से तो कौन है? 93। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारी जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 108 सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप से जैसे अगर विधि से जुड़ा हुआ है, वित्त से जुड़ा हुआ है तो 112 आर्टिकल। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2021 कब शुरू होगी, किस महीने से होगी? ये आएगा क्वेश्चन अभी। तो ये अप्रैल 2021 से आरंभ होगी। इसका आंसर है अप्रैल 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आवास और शहरी विकास निगम, इसे कहते हैं हुडको। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो वो है एस नागराज। एस नागराज को हुडको का नया एमडी या नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया को किस बैंक ने मंजूरी दी है? तो वो बैंक है साथियों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दी है। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास का कहाँ आयोजन हो रहा है? इंटरनेशनल नौसेना अभ्यास है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है विशाखापट्टनम में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के तहत हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस वर्ष नौसेना में शामिल होगा? तो साथियों उसके लिए वो महत्वपूर्ण वर्ष है 2021। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत रह सकती है? 1, 2, 3 और एक और ऑप्शन है जिसमें, तो हमारा इस वर्ष का जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया 5% का। तो साथियों इसका आंसर है 5%। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आयोजन इसका हुआ एक्सपो का दिल्ली में। तो इसका आंसर है सी, दिल्ली। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जो पासपोर्ट का कौन सा स्थान है भारत के पासपोर्ट का? तो वो है 84वां स्थान है। सबसे पहला स्थान है जापान का, फर्स्ट स्थान पर है इसमें जापान। भारत के पासपोर्ट का स्थान है 84, तो 84वां स्थान है। 7वीं आइस हॉकी चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है साथियों लद्दाख ने। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। आर्थिक सहयोग संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ है? इकोनॉमिक फोरम ये एक यूएन का ही एक सहयोगी अंग है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है साथियों पेरिस में। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। इसी तरह से हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके लिए सभी जुड़े रहें यूट्यूब चैनल से और लाइक करें, सब्सक्राइब करें
सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सेलेक्ट करें। धन्यवाद।